हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में अपनी वोकैबुलरी, ठीक है, कुछ भी छूट जाए वोकैबुलरी नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए और सभी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की 10 वोकैबुलरी। तो देखते हैं कौन सी है वो 10 वोकैबुलरी। मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ कि हम सबको वोकैबुलरी सारी लर्न करनी है एंड आई होप और आई ट्रस्ट कि आप वोकैबुलरी सभी लर्न करते हैं। दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब मैं आपसे जितनी भी वोकैबुलरी हो चुकी हैं ये सारी पूछूंगा, राइट। आई आस्क यू एंड आई वांट दोज ऑल आंसर्स ऑन माय कमेंट बॉक्स, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की 10 वोकैबुलरी, ठीक है। आइए, नंबर 1 है दोस्तों डिस्पर्स। डिस्पर्स, DISPERSE, डिस्पर्स। एंड द मीनिंग ऑफ डिस्पर्स इज टू स्कैटर, बिखेर देना किसी चीज को, तो बिखेरने को बोलते हैं डिस्पर्स, या फिर कह सकते हैं टू स्प्रेड अपार्ट। टू स्प्रेड अपार्ट, स्प्रेड मीन्स फैला देना, अपार्ट मतलब दूर दूर, किसी भी चीज को फैला देना, तो फैलाना या बिखेरना कहलाता है डिस्पर्स, ठीक। एग्जाम्पल, पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, पुलिस ने क्राउड को बिखेर दिया। मीन्स पुलिस ने क्राउड को क्या किया, बिखेर दिया। कुछ भी करके जो क्राउड थी, जो एक जगह जमा थी, वो बिखर गई। दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्पर्स्ड, ठीक। एक और एग्जांपल, द क्राउड डिस्पर्स्ड वंस द शो एंडेड। द क्राउड डिस्पर्स्ड वंस द शो एंडेड, जैसे ही शो एंड हुआ जो क्राउड थी वो डिस्पर्स्ड हो गई, वो बिखर गई। क्लियर। नंबर सेकंड है आज की स्प्राइटली। स्प्राइटली, SPRIGHTLY, स्प्राइटली। एंड द मीनिंग ऑफ स्प्राइटली इज एनर्जी या फिर गुस्टो। एनर्जी या गुस्टो, क्या मतलब होता है इसका? इट मीन्स गाइस जोश, जोश कहलाता है स्प्राइटली, ठीक है। सेंटेंस, माई फ्रेंड इज स्प्राइटली, क्लेवर एंड एमिएबल। वाओ, मेरे दोस्त में 3 क्वालिटियां हैं। कौन कौन सी? माई फ्रेंड इज स्प्राइटली, क्लेवर एंड एमिएबल। मेरा दोस्त जो है वो जोशीला है, चालाक है और एमिएबल है, उसका जो नेचर है वो बहुत सौहार्दपूर्ण है। क्लियर दोस्तों। आइए नंबर 3 है आज की मोल्डर। MOLDER, मोल्डर। एंड द मीनिंग ऑफ मोल्डर इज टू डिके स्लोली। टू डिके स्लोली, किसी भी चीज का धीरे धीरे क्षय होना, धीरे धीरे घटना कहलाता है मोल्डर। या फिर मैं कह सकता हूं स्पॉइल, स्पॉइल हो जाना, खराब हो जाना, इज कॉल्ड मोल्डर। सेंटेंस, दीज आइडियाज आर मोल्डरिंग इन योर माइंड, प्लीज शेयर विद योर बॉस। ये जो आइडियाज हैं ये तुम्हारे दिमाग में बेकार हो रहे हैं यार, तुमसे विनती है कि प्लीज इनको अपने बॉस के साथ शेयर कर लो, ये आइडियाज फ्रूटफुल हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल मोल्डर, ठीक। नंबर 4 है दोस्तों आज की प्रोवेस। प्रोवेस, PROWESS, प्रोवेस। एंड द मीनिंग ऑफ प्रोवेस इज ब्रेवरी, बहादुरी, इज कॉल्ड प्रोवेस, राइट। एग्जाम्पल, ही इज नोन फॉर हिज प्रोवेस ऑन द फुटबॉल फील्ड। ही इज नोन फॉर हिज प्रोवेस ऑन द फुटबॉल फील्ड। फुटबॉल फील्ड पे उसे उसकी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है, फुटबॉल फील्ड पे उसे उसकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल दोस्तों प्रोवेस, PROWESS, राइट। नंबर 5 है आज की हमारी डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल, DESPICABLE, डेस्पिकेबल। एंड द मीनिंग ऑफ डेस्पिकेबल इज अनप्लीजेंट, जो हमें खुशी ना दे, जो हमें अच्छा ना लगे, अनप्लीजेंट। या फिर डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल जो बहुत ही दुखी भरा हुआ है, राइट, जो बहुत मतलब उदासपूर्ण है। दिस इज व्हाट वी कॉल डिप्लोरेबल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्पिकेबल, राइट। सेंटेंस, ही हैज डेस्पिकेबल बिहेवियर। ही हैज डेस्पिकेबल बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है ना वो बहुत ही गंदा है। गंदा इन द सेंस एक ऐसा बिहेवियर जिससे घृणा हो जाए, जिससे हम हेट करने लगें। उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही घृणास्पद है, उससे घृणा हो जाए, डेस्पिकेबल है। दिस इज व्हाट वी कॉल डेस्पिकेबल। क्लियर दोस्तों। नंबर 6 है दोस्तों ग्लिब, GLIB,
glib. And the meaning of glib is speaking in a smooth way, but that is not sincere. मतलब किसी से बहुत ही आराम और आसानी से बात करना, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं आप, वो सिंसियरिटी भरी हुई नहीं है. दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लिब, राइट. हम किसी से बहुत आसानी से, आपने कभी देखा होगा कि हम बातों को बड़े हल्के में ले जाते हैं, तो वो जो हल्के में ले जाते हैं ना, जो हल्कापन है, वही कहलाता है दोस्तों ग्लिब. ठीक. एग्जाम्पल हम सेंटेंस में कह सकते हैं, ही गिव्स ग्लिब सॉल्यूशन टू द नॉटी प्रॉब्लम्स. ही गिव्स ग्लिब सॉल्यूशंस टू द नॉटी प्रॉब्लम. व्हाट डज दैट मीन? वो जो बंदा है वो बहुत ही ग्लिब सॉल्यूशन देता है, बहुत ही उबाऊ से सॉल्यूशन देता है एक जटिल प्रॉब्लम का. यहाँ नॉटी की स्पेलिंग KNOTTY है, ना कि नॉटी बच्चों वाला NAUGHTY, राइट. KNOTTY नॉटी मीन्स क्या होता है? जटिल, पेचीदा. तो वो जो सॉल्यूशन देता है वो कैसा देता है? वो बहुत ही ग्लिब सॉल्यूशन देता है, बहुत ही हल्के पतले सॉल्यूशन देता है जिनमें मजा नहीं आता. दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लिब. ठीक. नंबर 7 है दोस्तों स्पेयर हेड. स्पेयर हेड. एंड द मीनिंग ऑफ स्पेयर हेड इज लीडर. एज अ नाउन यदि यूज करेंगे लीडर, और यदि एज अ वर्ब यूज करेंगे तो कमांड. किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना कहलाता है स्पेयर हेड. और यदि किसी बंदे या किसी बंदी के लिए यूज करना है, किसी इंसान के लिए, तो ये क्या होगा? एज अ लीडर. ठीक. एग्जाम्पल में हो सकता है ये, हर बुक वॉज द स्पेयर हेड ऑफ द क्लीन वाटर मूवमेंट. हर बुक वॉज द स्पेयर हेड ऑफ द क्लीन वाटर मूवमेंट. स्वच्छ पानी के जो मूवमेंट के लिए एक जो बुक थी, वो क्या थी? वो एक लीडरशिप का काम कर रही थी. मतलब उस बुक के द्वारा हम लीडरशिप दिखा सकते थे क्लीन वाटर मूवमेंट में. क्लियर. नंबर 8 है आज की सॉलिडेरिटी. सॉलिडेरिटी एंड द मीनिंग ऑफ सॉलिडेरिटी इज यूनिटी. दोस्तों यूनिटी कहलाती है सॉलिडेरिटी. सबका एक हो जाना इज कॉल्ड सॉलिडेरिटी. एग्जाम्पल, द वोट वॉज अ शो ऑफ सॉलिडेरिटी. जो वोट थे वो एक प्रकार का शो थे, दिखावा थे. किसका? एकमत होने का, यूनिटी का. एक्चुअल में आपने कभी कभार नहीं, आपने हमेशा देखा होगा लोग वोट के लिए इकट्ठे होते हैं, चाहे मन हो या ना हो. यार चुनना तो हमें है किसी को, तो ये क्या है? ये एक दिखावा है. किसका? सॉलिडेरिटी का, मींस एकमत होने का. दिस इज व्हाट वी कॉल सॉलिडेरिटी. इज इट क्लियर? नंबर 9 है दोस्तों हमारी सीड. CEDE, सीड. ये सीड बीज वाला सीड नहीं है, SEED. ये सीड कहा मैंने आपसे, CEDE. इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीड ही है. एंड द मीनिंग ऑफ सीड इज टू गिव कंट्रोल ऑफ समथिंग टू सम अदर पर्सन. टू गिव कंट्रोल ऑफ समथिंग टू सम अदर पर्सन. किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कंट्रोल दे देना. दिस इज व्हाट वी कॉल सीड, राइट. एग्जाम्पल, रशिया ceded Alaska to the US in 1867. रशिया ceded Alaska to the US in 1867. रशिया ने 1867 में 1867 में अलास्का दे दिया था. किसको? यूएस को. हम सबको मालूम है जीए के पार्ट में अलास्का जो था वो एक समय रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1867 में 1867 में उसने ये पार्ट किसको दे दिया? यूएसए को दे दिया. दिस इज व्हाट वी कॉल सीड, टू कंट्रोल द पावर टू समवन. क्लियर दोस्तों? एंड द लास्ट, आज की लास्ट वोकैबुलरी है हमारी एक्सपीडाइट. EXPEDITE, एक्सपीडाइट. एंड द मीनिंग ऑफ एक्सपीडाइट इज फास्टर, या फिर हम कह सकते हैं एसिलरेट. किसी भी चीज को तेज करना, तेजी देना, गति देना कहलाता है एक्सपीडाइट. ठीक है. तो दोस्तों एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, दे हैव आस्क्ड द जज टू एक्सपीडाइट द लॉ सूट्स. They have asked the judge to expedite the lawsuits. क्या मीन हो गया इसका? उन्होंने जज से कहा कि प्लीज जज साहब मुकदमे की जो सुनवाई है वो थोड़ा तेज करें. तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्सपीडाइट, तेज करना. क्लियर? सो ये थी दोस्तों हमारी आज की 10 वोकैबुलरी, एंड आई बिलीव कि आपको क्लियर हुई होंगी. सो प्लीज वही चीज, सेम पार्ट, आप इनमें से कोई भी 2 वोकैबुलरी यूज करेंगे अपने दोस्त के लिए. एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? ठीक दोस्तों. सो ये थी हमारी आज की वोकैबुलरी दोस्तों, और प्लीज इनको रिवाइज करें डेली. जितनी भी वोकैबुलरी हम लोग कर चुके हैं उन सबको आप रिवाइज करें अपने घर पे, राइट. सो मिलते हैं हम लोग कल अगेन अपनी वोकैबुलरी के साथ. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री एंड स्टे हेल्दी एट योर होम. थैंक यू दोस्तों. नमस्कार.